रेड एफएम पर बड़े दिल वाले। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ रॉकी आपके साथ। वैसे तो रोज सुबह मॉर्निंग नंबर 1 करता हूँ 7 से 11, लेकिन आपका सौभाग्य है कि हमें देखने का मौका भी मिल रहा है और आज हम आपको एक और बड़े दिल वाले से मिलाने वाले हैं। ये बड़े दिल वाला जो है बहुत ही खासम खास है क्योंकि इन्होंने स्टेज की दुनिया में नागपुर में एक बेहतरीन काम करके बता दिया कि बॉस नागपुर में भी आर्ट्स को, कल्चर को और स्टेज को बहुत सराहा जाता है। हमारे साथ इस समय मौजूद है विकास खुराना सर। हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड एंड वेलकम बड़े दिलवाला के लिए आपको सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, ये जो स्टेज क्राफ्ट है आपने इसको जब बनाया तो क्या सोच लेकर आपने बनाया? देखिए 10 साल पहले जब ये शुरू किया तो एज अ पास टाइम था, एज अ हॉबी था और 10 साल बाद भी वही है। सिर्फ हम लोग कुछ 4-6 लोग थे जिन्होंने शुरू किया था, अब वो 250 लोग के ऊपर हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज भी हम लोग वही एक माहौल है जहाँ हम एज अ हॉबी, एज अ पैशन हम लोग यहाँ आते हैं और एक सबका एक आउटलेट हो जाता है यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी डिस्प्ले करने का। तो बस दैट इज़ व्हाट स्टेज क्राफ्ट इज़। स्टेज क्राफ्ट की शुरुआत जब आपने की तो नागपुर में एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, स्पेशली जब आप स्टेज से जुड़े हुए हो। क्या स्ट्रगल आपने जब फेस किया, कुछ याद है तो थिएटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो थिएटर को उस टाइम इस्टेब्लिश करना तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ कोई भी नए वेंचर में होती हैं। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा पहले, क्योंकि पहले तो एक्टर्स नहीं मिलते थे, एक्टर्स मिल जाते थे तो फिर ऑडियंस नहीं मिलती थी। और जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार जिक्र किया था कि एक ऐसा शो था जिस दिन हमारे 50 लोग थे ऑडियंस में और जिसमें से 45 लोग इन्वाइटीज़ थे। तो ऐसे डिसहार्टनिंग पीरियड से हम गुजरे, लेकिन वो नेवर से डाई एटीट्यूड रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और इम्पोर्टेंस ये थी कि हम लोग ये एज अ कमर्शियल वेंचर हमने इसको कभी नहीं देखा। इट वॉज ऑलवेज पैशन ओरिएंटेड एंड ऑल लाइक माइंडेड पीपल टू कम टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। विकास जी, आपने स्ट्रगल के बारे में बताया है। आपके कितने सारे ऐसे बच्चे कहूँगा मैं जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास आते हैं, थिएटर सीखते हैं, तो उनमें से कहीं ना कहीं किसी ने आपको कोई मैसेज ज़रूर दिया होगा, क्या आपको प्रेज़ किया होगा कि आपके कारण उसकी ज़िंदगी कैसे बदली। कई लोग होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है जब वो जुड़ते हैं आपसे, मैंने सुना है। तो ऐसा मुझे बताइए। देखो, ऐसा है कि यहाँ पर हम लोग, हमारे जो स्टेज क्राफ्ट के दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले हैं। जो भी हो, जिसके पास टाइम और डेडिकेशन हो और इंक्लिनेशन हो थिएटर की तरफ, ही और शी इज़ ऑलवेज वेलकम। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, हाउसवाइफ्स भी हैं। एक आपने मुझे बताया था इंसिडेंट जब आपके पास किसी के माता पिता आए थे, कैसे बच्चे के जो आपके स्टेज का थिएटर में थिएटर सीख रहा था और उन्होंने आपसे आके कैसा मैसेज शेयर किया था जो आपको मिला? वो एक बड़ा काफ़ी ओवरवेलमिंग इंसिडेंट था। एक बार हम लोग एक शो किया था एक स्कूल के लिए। शो के बाद जो पेरेंट्स आए वो मतलब इतना, वो खुद ही इतने ओवरवेल्म्ड थे कि उनके आंसू नहीं रुक रहे। तो फादर ने मुझसे कहा कि मैं ज़िंदगी भर अंग्रेज़ी नहीं बोल पाया और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा ऐसे स्टेज पे आके ऐसे लंबे लंबे डायलॉग्स अंग्रेज़ी में बोल रहा है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मैं बड़ा ओवरवेल्म हो गया। एक फीलिंग ऑफ प्राइड भी एक आई कि चलो कहीं ना कहीं समवेयर वी हैव मेड अ डिफरेंस। या आपने मतलब एक बहुत बड़ा काम किया है एज फार एज थिएटर इज कंसर्न हमारी नज़र से, इसलिए आप आज रेड एफएम में बड़े दिल वाले हैं।